अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जहान तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम कौमी असम्बली में पास होने वाली एक करारदाद का जिक्र करेंगे। ये करारदाद हुकूमती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान की जानिब से पेश की गई, जिसके बाद उस करारदाद की मुखालफत डॉक्टर शीरी मज़ारी जो वज़ीर इंसानी हुकूक़ हैं और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से, दोनों अहम वज़रा हैं। दोनों ने इस करारदाद से न सिर्फ लातालगी का इज़हार किया है बल्कि कहा है कि ये करारदाद किसी भी सूरत हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं हो सकती। ये करारदाद क्या है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस जो करारदाद पेश की गई वो इस तरह थी कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद जब उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो उन मुजरमों को सरेआम सज़ाए मौत देने यानी फांसी पर लटकाने का जो है वो करारदाद थी। इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बताऊं कि करारदाद असल में जब ऐवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान या ऐवान ज़ेरी, जिसे हम कौमी असम्बली कहते हैं, उससे जब पास हो तो असल में वो उस पूरे ऐवान की राय के तौर पर जानी जाती है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस ऐवान की राय को सामने रखते हुए कानून साजी करे। आज ये करारदाद पास हुई तो मैं असल में इस करारदाद का जो पस मंज़र है, किस तरह पेश की गई और वो जो करारदाद पास कराई गई, असल में बुनियादी तौर पर वो करारदाद ही गैर पार्लिमानी तरीके से, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो पार्लिमानी कवानीन है उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो पास करवाई गई। आज हुआ ये कि कौमी असम्बली के अंदर वक्फा सवालात जारी था, तो उस दौरान आमिर खटक जो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के इंतहाई करीबी अजीज़ हैं, वो अपनी नशस्त से उठे और उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जो जिनसी जराइम होते हैं उसके खिलाफ मैंने एक करारदाद पेश की थी, लेकिन उसको करारदाद को पास नहीं किया गया। इसी दौरान ही वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमान उमूर अली मोहम्मद ख़ान अपनी नशस्त से उठे और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास ज़ैनब अलर्ट बिल था और उसको बहुत ज़्यादा अरसा उन्होंने रोके रखा। उसमें भी बच्चों के साथ ज़्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल कर देने वालों के लिए सरेआम सज़ाए मौत का मुतालबा था, लेकिन उस कमेटी ने उसको मंजूर नहीं किया। उन्होंने शिकवा किया बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी कमेटी के साथ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं करारदाद पेश करूं। उसी दौरान ही उन्होंने करारदाद पढ़कर सुनाई, और करारदाद पढ़कर सुनाई तो उस वक्त सिर्फ अपोजिशन की बेंचेस से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ अपनी नशस्त से उठे। उन्होंने कहा कि सरेआम फांसी देने का जो अमल है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के हवाले से, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सज़ाओं को बढ़ाने के बजाय सज़ाओं पर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए तो आप जराइम को रोक सकते हैं। लेकिन बजाय सज़ाओं में इजाफे के आप कोशिश करें कि सज़ाओं पर अमल दरामद हो। जो मुल्ज़मान हैं उनके जो जराइम हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन बेहतर हो तो सज़ाओं का अमल जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन हैरान कुन बात यह कि मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन की जमातों की जानिब से इस पर कोई भी राय नहीं दी गई। नतीजे में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वो करारदाद जो है वो मंजूर कर ली। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है जो पार्लिमानी तरीक़ेकार है, वो ये है कि अगर कोई इमरजेंसी है, आपने एजेंडा पर करारदाद या कोई भी आप लाना चाहती है हुकूमत, तो वो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो मूवर हो जो करार हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से अगर करारदाद आती है तो उसके लिए एक तहरीक पेश की जाती है कि जो आप मामूल का बिजनेस चला रहे हैं उसको मुअत्तल करें, उसके बाद जो नई चीज़ आप लाना चाह रहे हैं वो फ्लोर पर लाएं। आज ऐसा हुआ कि इन सारे कवायद के बरक्स वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान ने कोई तहरीक पेश नहीं की और ना ही उसको डिप्टी स्पीकर ने अपने जो पार्लिमानी कवायद हैं उसके ऊपर अमल कराने की जो है वो कोशिश भी की। करारदाद पेश की गई और उसके बाद मंजूर भी हो गई। अब हुआ ये, यहाँ इसमें से मैं आपको ये बताऊं कि जैसे करारदाद मंजूर हुई तो डॉक्टर शीरी मज़ारी जो वज़ीर इंसानी हुकूक़ हैं, और उनका एक बहुत बड़ा रोल भी है इंसानी हुकूक़ की वजारत के हवाले से, उनका जो ट्वीट आया उसमें उन्होंने वाज़े कहा शीरी मज़ारी ने कि जो करारदाद मंजूर की गई उसका न उनकी पार्टी के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ है और न ही हुकूमत की ये करारदाद है। ये किसी जो है वो ये इनफरादी करारदाद है। वजारत इंसानी हुकूक भी इस करारदाद की सख्ती से मुखालफत करती है।
इसी तरह वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आया। उन्होंने भी इसमें जो सरेआम फांसी का मुतालबा था उसके हवाले से कहा कि दुनिया की तारीख में ये सब कुछ पहले होता जा रहा है, हो चुका। इस तरह की सज़ाएं कबायली माशरों में होती हैं जहाँ इंसान और जानवर बराबर होते हैं। मौज़ूद माशरे सज़ा से पहले जुर्म रोकने की तदबीर करते हैं और इस तरह की सज़ाओं से माशरे बेहिस हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन बहुत ही मंतकी हमें लगता है। सवाल ये है कि इन हालात में गुज़िश्ता कुछ सालों से बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो कसूर में मासूम बच्ची ज़ैनब के साथ वाक़या हुआ, उसमें पूरी पाकिस्तान की जो कौम थी, जो सिविल सोसाइटी, सारे लोग एक पेज पर थे और नतीजतन ये इतना प्रेशर बढ़ा पंजाब पुलिस के ऊपर कि उन्होंने इंतहाई जो है वो तेज़ी के साथ उस सारे वो जो मुजरम था उसे न सिर्फ पकड़ा, गिरफ्तार किया, ट्रायल कोर्ट में केस चला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उस मुजरम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। सवाल ये है कि अगर आप सरेआम फांसी दे दें तो उसके नतायज क्या होते हैं, और ये जो सारी सूरत हाल हमारे पास हमारे मुआशरे में बनी है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि ये लोग जिनसी दरिंदे क्यों बनते जा रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से अवामिल हैं। सोसाइटी की जब तक आप खिड़कियां नहीं खोलेंगे, मकालमे को ओपन नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती और नतीजे में बहुत सारे हकायक जो हैं वो उसके ऊपर बात नहीं होती, वो सामने नहीं आते, और उसके नतीजे में हम क्या करते हैं कि जो गंदगी है कोशिश करते हैं कि उसको कालीन के नीचे दबाते जाते हैं। हम समझते हैं कि ये सफाई होती जा रही, लेकिन गंदगी अपनी जगह मौजूद होती है। मेरी ज़ाती राय ये है कि डॉक्टर शेरी मज़ारी या फवाद चौधरी साहब, इस तरह के जो वज़रा हैं वफाकी काबीना में, वो इन असबाब का हल ढूंढने के लिए मुख्तलिफ मकतबा सोच के जो लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक जगह बिठाएं और इस पर एक डिबेट शुरू करवाएं कि पाकिस्तान में आखिर ये क्यों सब कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आजकल मोबाइल फ़ोन आम नौजवान के हाथ में आ गया, इंटरनेट 100-150 रुपये का आपको पैकेज मिल जाता है और उस पर सारी दुनिया की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे इस्तेमाल करता है, लेकिन हमने देखा है कि इसके अंदर उसका जो इस्तेमाल है, खुसूसन जो है वो फैश जो क्लिप्स हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नतीजे में लोग जो है वो उस तरफ ज़्यादा हमें राग़िब होते नज़र आते हैं, खुसूसन नौजवान तबका है या जो ऐसे लोग जिनका मजहबी रुझान की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लेकिन उन्हें अपनी परगेशन जो है निकालने के लिए और कोई रास्ते नहीं होते, तो नतीजे में वो सारी जो उनकी जो वो जो हवस है या जो दरिंदगी है उसका शिकार बच्चे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को, हमारी सिविल सोसाइटी को इस तरफ सोचना चाहिए कि आखिर क्यों इस तरह हमारी सोसाइटी जो है वो ख़तरनाक रुझान की तरफ चली जा रही है। तो आज जो करारदाद मंजूर हुई वो असल में अली मोहम्मद ख़ान साहब की ज़ाती राय तो कही जा सकती, क्योंकि दो वफा की अहम वज़रा ने उसे लाताल्की का भी इज़हार किया है, लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल है वो करारदादों से मसाइल हल नहीं होते। करारदाद ज़रूर आपकी राय हो सकते हैं, लेकिन मुजरमों को आप सरेआम फांसी देते हैं तो उसके और सारे जो हैं रद्द अमल सोसाइटी के अंदर क्रिएट होते हैं और लोगों के अंदर बेइज्जती बढ़ जाती है, लोगों के अंदर तशद्दुद का अंसर जो है वो बढ़ता जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको चाहिए कि इस पूरी सूरत हाल के ऊपर खुल के बहस करें ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इस तरह की रवैये पैदा हो गए हैं कि अब हर आदमी के अंदर हमें एक दरिंदा नज़र आता है। हम अपने बच्चों को गलियों में खेलने के लिए छोड़ने से कतराते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह का मुआशरा हो जहां हमारे बच्चे महफूज हों। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आने वाले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और उसके साथ अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।